हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ आपके लिए, खासकर इंडियन टूरिस्ट के लिए, इंडियन ट्रैवलर, पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, खबर ये है कि थाईलैंड जो है अपना न्यू ई वीज़ा सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया उसने। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है थाई इमिग्रेशन के द्वारा कि थाईलैंड जो है वो ई वीज़ा सिस्टम लॉन्च करेगा फ्रॉम 1 जनवरी 2025। दोस्तों, ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। ये ई वीज़ा सिस्टम जो है ये सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के लिए है। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वीज़ा आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, आज से 2 से 3 महीने पहले, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि थाईलैंड जो है वो अपना ईटीए सिस्टम लॉन्च कर सकता है फ्रॉम 1 जनवरी 2025। बट दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि ईटीए सिस्टम तो पॉज कर दिया गया है थाईलैंड इमिग्रेशन के द्वारा, और अब ई वीज़ा सिस्टम जो है वो लॉन्च हो गया है दोस्तों। ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो गई है, पूरा सर्कुलर है जो मैं आपको स्क्रीनशॉट के बदले पूरा पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या उसमें बताया गया है इंडियन टूरिस्ट, इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि थाईलैंड जो है वो अपना ई वीज़ा सिस्टम जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसके लिए एक सक्सेसफुल वेबसाइट भी उन्होंने लॉन्च करी है दोस्तों। ये जो वेबसाइट है वो है www.thaievisa.go.th। अब दोस्तों, ये अभी अप्लाई मत करना आप, क्योंकि ये इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2025 से। तो आप जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं वेबसाइट अगर आपको करनी है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि कौन कौन से वीज़ास आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कैटेगरी के वीज़ा हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, या फिर किसी और तरीके का वीज़ा आप प्लान कर रहे हैं। तो ये सारे वीज़ास जो हैं वो आप इस ई वीज़ा पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ई वीज़ा ज़रूर है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर उतरेगा आपके दिमाग में कि क्या ये फ्री वीज़ा जो इंडियन टूरिस्ट के लिए अभी एप्लीकेबल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी भी इंडियन टूरिस्ट के लिए जो थाईलैंड वीज़ा इमिग्रेशन जो है वो फ्री वीज़ा ऑफ़र कर रही है फॉर 60 डेज़, यानी आप अभी भी उसके लिए एलिजिबल हैं। उससे इस ई वीज़ा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा भी अगर आप अप्लाई करते हो फ्रॉम 1 जनवरी और आगे के लिए, तो फिर आपको ये ई वीज़ा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होंगे फॉर इमिग्रेशन। एंड इसमें दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पेमेंट मोड भी है जो आपको करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, ये इंटीग्रेट नहीं है, जो ई वीज़ा पोर्टल है यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट होगी एम्बेसी के थ्रू। वो आपको ईमेल आएगा जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। एंड डोंट थिंक कि ये अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है कई बार कि अगर आप ई वीज़ा पोर्टल लॉन्च करा है आपने तो पेमेंट गेटवे भी होना चाहिए था। हालांकि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं है दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये जो सर्कुलर जारी किया गया है थाई इमिग्रेशन के द्वारा, वो मैं आपको पढ़ के दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने अपने फ़ोन में रखा हुआ है, इसको आप सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, द रॉयल थाई एम्बेसी इन न्यू दिल्ली विशेस टू अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थाईलैंड इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इन इंडिया विद ऑफलाइन पेमेंट मेथड। जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन पेमेंट मेथड होने वाला है इसमें, तो मे बी शायद पेमेंट जो होगा वो आप कैश के थ्रू कर सकते हैं, या फिर बैंक ड्राफ्ट, या फिर चेक के थ्रू कर सकते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, अभी इस पर कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी ये सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे ये भी लिखा है कि द ई वीज़ा सिस्टम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2025 से जो ये सिस्टम है ई वीज़ा का वो शुरू हो जाएगा इंडियन टूरिस्ट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी लिखा है, एप्लीकेंट्स नॉन थाई नेशनल्स मस्ट अप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ वीज़ाज एट वेबसाइट, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई thaievisa.go.th। तो अगर आप इंडियन टूरिस्ट हैं दोस्तों और आप किसी भी तरीके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे लिखा है साफ साफ,
तो आपको इसी वेबसाइट पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। इसमें ये भी लिखा है दोस्तों, other representative, the embassy, consulate general should not be responsible if any application submitted by a representative is incomplete. The application process can be found on the affirmative website. तो दोस्तों ये बताया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, यानी आप जो सबमिट कर रहे हो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के थ्रू नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी। आप किसी के थ्रू भी लगवा सकते हैं अगर आप इसी पोर्टल पे, या फिर आप किसी का लगवा भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा है, ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शंस, एप्लीकेंट मस्ट चूज टू पे अ वीज़ा फी फॉर विच द रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जनरल्स विल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑन ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शंस। प्लीज नोट दैट द वीज़ा फीस आर नॉट रिफंडेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि वीज़ा फ्री फ़ी यहाँ पे कोई लगने वाली है जो आपको पे करनी पड़ेगी एम्बेसी को दोस्तों। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वियर्ड डिसीजन जो थाई इमिग्रेशन है। हालांकि वीज़ा फ्री है दोस्तों इंडियंस के लिए, और अभी वीज़ा के अराउंड 60 डेज़ के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये ई वीज़ा फुलफ़िल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, और उसकी पेमेंट आपको ऑफलाइन करनी पड़ेगी एम्बेसी को। तो ये मुझे थोड़ा सा काफ़ी वियर्ड सा डिसीजन लगा थाई एम्बेसी के थ्रू। आपका क्या इस पर कहना है ज़रूर बताइएगा मुझे। लेकिन हाँ दोस्तों, ये लिखा है यहाँ पे कि आपको ऑफलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी और ये रिफंडेबल नहीं है दोस्तों। इसके साथ दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली विद इन 14 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द वीज़ा फी इज इशूड। ऑलराइट, तो इसमें यहाँ लिखा है कि 14 दिन का आपको एक अप्रॉक्सीमेटली टैट लेके चलना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ वीज़ा फ़ी। यानी आप जब वीज़ा फ़ी पे करते हो उसके बाद 14 दिन 2 हफ्ते तक का टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी अगर आप प्लान कर रहे हो थाईलैंड जाने का तो फिर आपको थोड़ा सा एडवांस में, थोड़ा 14 से 15 दिन के एडवांस में आपको बुकिंग करानी होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, लेकिन 14 डेज इज़ द मैक्सिमम टाइम जब आपकी रिसिप्ट क्लियर हो जाती है वीज़ा फ़ी पे करने की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये भी लिखा है, डेडलाइन फॉर द रेगुलर वीज़ा एप्लीकेशन अंडर द करंट सिस्टम, ordinary passport application submitted at the designed visa processing companies will be accepted until 16 December 2024। ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिटेड एट द एम्बेसी और कंसुलेट जनरल विल बी एक्सेप्टेड अंटिल 24 दिसंबर। ये भी क्लियर है दोस्तों कि आप अगर डिप्लोमेटिक वीज़ा ले रहे हैं या फिर अगर आप एक ऑफिशियल पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा ले रहे हैं तो उसकी जो डेडलाइन है वो 24 दिसंबर 2024 है। 60 डेज वीज़ा रिजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखना है इस पर। द 60-day वीज़ा एग्जम्पशन फॉर टूरिज्म एंड शॉर्ट बिजनेस पर्पसेस फॉर इंडियन टूरिस्ट पासपोर्ट होल्डर रिमेन इफेक्टिव अंटिल फर्दर अनाउंसमेंट। यानी दोस्तों ये अभी भी इफेक्टिव है फ्रॉम 1 जनवरी 2025 अंटिल फर्दर नोटिस। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको मैंने दे दिया ऑलरेडी, लेकिन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इसके अलावा दोस्तों फर्दर डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑन थाईलैंड ई वीज़ा फॉर द एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जनरल्स विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स। ओके, यानी दोस्तों कुल मिला के सिस्टम ये बना दिया गया है थाईलैंड इमिग्रेशन के द्वारा कि अब आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि ई वीज़ा दोस्तों ऐसा मत सोचना है कि आपको वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ेगी एम्बेसी को, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको आगे आएगी जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे दोस्तों। उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस भी करा के दिखाऊंगा पूरा कि कैसे इसको फिल करना है आने वाले वीडियोस में। सो डो नॉट टेक एनी स्ट्रेस अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो दोस्तों। बट दोस्तों ये बड़ा मुझे वियर्ड लगा कि यहाँ पे पेमेंट मोड जो है वो ऑफलाइन है। आई डोंट नो वाई कि ये ऑनलाइन क्यों नहीं, जब सारा प्रोसेस ऑनलाइन है तो फिर वाई द पेमेंट इज़ ऑफलाइन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, उम्मीद करता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लेट्स सी दोस्तों जब ये शुरू होगा, लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं या लोग कैसे अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं इस पोर्टल पे, वो आने वाले टाइम में हमें पता चल पाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं आप, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।